इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एनोवा टेस्ट, जो कि ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि ये लास्ट पार्ट है, लास्ट टेस्ट है हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ये लास्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें ये पूरी की पूरी कोर होता है पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स का। ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना करियर डेटा साइंसेस में बहुत अच्छा बनाने चाहते हैं। तो मैं आपको बिना कोई देर करे आपको लेके चलता हूँ एनोवा टेस्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जो हम आज इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है वीडियो, क्योंकि हम इसके कंसेप्ट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल डेफिनेशन में लाके दे दिया हूँ, और हेल्प लिया है मैंने चैट जीपीटी का, जहां से मैंने एकदम परफेक्ट डेफिनेशन के स्क्रीनशॉट लेके उसको पीडीएफ फॉर्म में कवर किया है। एनोवा टेस्ट जो होता है वो कंपेयर करता है एवरेज वैल्यू ऑफ टू और मोर ग्रुप्स। बस आपको इतना ही समझना है, ज्यादा डेफिनेशन मत पढ़ो। जैसे ग्रुप्स होते हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, और इनके एवरेज हम निकालेंगे। मान लो इसका एवरेज आया x, इसका एवरेज आया y, इसका एवरेज आया z। इन तीनों एवरेजेस को चेक करना और उसमें से सबसे बेस्ट फाइंड करके देना, सबसे अच्छा एवरेज निकाल के देना। और ये भी चेक करना क्या ये एवरेज एक्चुअल में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या जैसे रैंडमली आए हैं। देखो, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और ड्यू टू द रैंडम वेरिएशन। जैसे कि एक हमने टीचिंग मेथड लगाई, समझो यहाँ पे एक टीचिंग मेथड लगाई, यहाँ पे बी टीचिंग मेथड लगाई और यहाँ पे सी टीचिंग मेथड लगाई। अब जब हमने टीचिंग मेथड लगाई इस ग्रुप पे, इस ग्रुप पे और इस ग्रुप पे, तो हमें दिखा कि ये टीचिंग मेथड लगा के वेरिएंस या फिर जो मीन है वो ये आता है। ये टीचिंग मेथड लगा के ये मीन आता है, ये टीचिंग मेथड लगा के ये मीन आता है। तो क्या जो मीन आया वो एक्चुअल में मीन जो बढ़ा, समझो इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर का जो मीन है वो सबसे ज्यादा है, मान लो y सबसे ज्यादा है इधर, तो क्या ये रैंडमली आया, क्या ये एक्चुअल में टीचिंग की कृपा से आया? ये हम अगर देखना चाहते तो एनोवा टेस्ट हमारी मदद करता है। एनोवा टेस्ट में दो फैक्टर आते हैं हमारे, दो कंपोनेंट आते हैं, जिसे बोलते हैं पहला फैक्टर और दूसरा बोलते हैं जिसे लेवल्स। अब जैसे फैक्टर यानी कि क्या, कि आपको क्या स्टडी करना है, और लेवल्स यानी कि क्या, डिफरेंट कैटेगरीज वैल्यू ऑफ ए फैक्टर। जैसे देखो मैं आपको नहीं क्या इधर लेके चलता हूँ, इधर से बताता हूँ। अब देखो क्या होता है फैक्टर और उसके लेवल क्या होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कि आपको कार लेनी है, कार, तो आप कार लेने के लिए शोरूम में जाते हो, तो आपको कार लेने की है, आपको कार लेनी है, ये हो गया फैक्टर। अब आप कार के शोरूम में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारी कार मिलेंगी, ये पहली कार, ये दूसरी कार, ये तीसरी कार। तो ये कार क्या हो गई, ये लेवल्स हो गई। आपको कार लेनी है वो हो गया फैक्टर, कौन सी कार लेनी है कार की टाइप से वो हो गया लेवल्स। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, ये एकदम इजी कंसेप्ट है। और एनोवा टेस्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसका हमें फॉलो करना पड़ता है, यानी हम डायरेक्ट किसी पे भी एनोवा टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और इसके जो पहला रूल होता है वो बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी कि क्या, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। जैसे इसका मतलब आपको शॉर्ट में बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। जैसे देखो आप, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ये पहले ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस इसको इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, और दूसरे ग्रुप की जो ऑब्जर्वेशन है वो इसे इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। यानी अगर ग्रुप ए में आपने स्टूडेंट ए का डेटा लिया है, और अगर ग्रुप बी में भी आपने स्टूडेंट ए का डेटा लिया है, तो ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा एक दूसरे को। लेकिन आपने पहले ग्रुप में ए स्टूडेंट का डेटा लिया और दूसरे ग्रुप में अगर बी स्टूडेंट का डेटा लिया, तो ए नहीं क्या, बी नहीं है और बी ए नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा पहला रूल है। नॉर्मेलिटी इसका दूसरा रूल है। नॉर्मेलिटी मतलब क्या, कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज होती है हमारी, पहले ग्रुप में जो भी वैल्यूज है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है,
ये ग्रुप 3 है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, समझे आप? और ये ग्रुप के अंदर जो भी वैल्यूज है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि इसका जो अगर हम कर्व ले तो कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे मैंने लिख पे भी दिया आपको, देखो ये क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे की भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिपेंडेंस का मतलब वो पहली ऑब्जर्वेशन दूसरे ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ग्रुप था और उस पहले ग्रुप में 3 स्टूडेंट के मार्क्स थे जिसका नाम था ABC। दूसरे ग्रुप में DEF स्टूडेंट थे जिसके मार्क्स भी वही थे जो पहले ग्रुप में थे। अब नंबर्स का सेम होना, ऑब्जर्वेशन का सेम होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का सेम होना इज नॉट इक्वल टू कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का इन्फ्लुएंस होना मतलब जब हमने पहले ग्रुप में ABC के मार्क्स कैलकुलेट किए और दूसरे ग्रुप में भी ABC के ही मार्क्स कैलकुलेट करे, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि सेम स्टूडेंट के हम मार्क्स वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा रूल बहुत ही सिंपल होता है, इक्वल वेरिएंस। यानी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेगी, ये जरा रफ करता हूं मैं, ठीक है, इसे रफ करता हूं मैं। यहाँ पे आपका वेरिएंस आएगा पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का वेरिएंस ये आएगा, तीसरे ग्रुप का वेरिएंस ये आएगा। तो ये तीनों के तीनों वेरिएंस आपस में नहीं क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर ये 3 आए तो ये 2.9 आना चाहिए या 3.1 आना चाहिए, और ये आना चाहिए 2.8 या 3.6, 3.4। लेकिन तीनों जो वेरिएंस है वो आपस में करीब होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 31 है ये 2.9 है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तीनों ग्रुप के वेरिएंस आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। उसका भी मैं रफली एग्जांपल लेके आया हूं। ग्रुप 1 ये था, उसका मीन निकाला, मीन 72 आया। फिर स्क्वायर डेविएशन निकाले, वो आप अभी ज्यादा ध्यान मत दो कि स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, वो उसे इग्नोर करो, बस रूल क्या बोल रहा है उस पे ध्यान दो। ग्रुप 2 का भी मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट किया। ग्रुप 2 का भी कैलकुलेट करा और ग्रुप 3 का भी कैलकुलेट करा। अब आप देख सकते हो कि तीनों के ग्रुप का जो था पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस ये सेम था। अब यहाँ पे गलती से एग्जैक्टली सेम आ गया था, लेकिन अगर ये 8.6 आता था या फिर 7.5 आता था तो भी हम बोल सकते थे कि ये जो हमारा रूल है ये वैलिड है, ये वैलिड है। अब हम लास्ट कंसेप्ट देखते हैं इसका, जिसे बोलते हैं कि हम टाइप्स क्या होते हैं एनोवा के। बहुत सारे टाइप्स होते हैं एनोवा के, जिसमें पहला टाइप्स होता है वन वे एनोवा। वन वे एनोवा का मतलब क्या होता है, ये इरेजर ये हो गया, इसे मैं रफ करता हूं, ये जरा सा थोड़ा सा, बस। वन वे एनोवा मतलब इसके अंदर एक फैक्टर होता है और दो से ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं। ये फैक्टर है, ये लेवल 1 और ये लेवल 2। बस वन वे एनोवा टेस्ट में ये जो पहला लेवल है दूसरे लेवल का इंडिपेंडेंस होता है और ये इसका इंडिपेंडेंस होता है, मतलब इनका एक दूसरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल। टीचिंग मेथड एक फैक्टर है, वन फैक्टर, वन इंडिपेंडेंट फैक्टर, दो या दो से ज्यादा इसके लेवल्स, यहाँ पे टीचिंग मेथड लेवल्स थे। तो मेथड 1 में इतने स्टूडेंट थे, जबकि मेथड 2 में इतने स्टूडेंट थे, और तीसरे मेथड में इतने स्टूडेंट थे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रुप ए का के जो स्टूडेंट है उनका ग्रुप बी के स्टूडेंट से कोई वास्ता है? क्या ग्रुप बी के स्टूडेंट का ग्रुप सी से कोई वास्ता है? क्या ग्रुप सी के स्टूडेंट का कोई ग्रुप ए से वास्ता है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो गया द ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट।
यानी कि लेवल है उनकी इंडिपेंडेंस, इसको बोलेंगे वन वे एनोवा टेस्ट। अब एक और होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं कि रिपीटेड मेजर एनोवा टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक फैक्टर तो है, यहाँ पे बताता हूं ना मैं, एक फैक्टर है, एक फैक्टर के दो या दो से ज्यादा लेवल्स है, लेकिन ये दो लेवल आपस में डिपेंडेंट है, आपस में है डिपेंडेंट। पहले में था इंडिपेंडेंस, इसमें है डिपेंडेंट। दो या दो से ज्यादा लेवल आपस में डिपेंडेंट है, उसका मतलब क्या हो गया कि वे है रिपीटेड मेजर। जैसे अगर कोई एथलीट है, हमको क्या टेस्ट करना है, वो हो गया फैक्टर। तो हमें टेस्ट करना है कि एथलीट का परफॉर्मेंस क्या है, हमें परफॉर्मेंस टेस्ट करना है। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, मैंने ट्रेनिंग के पहले उसकी परफॉर्मेंस मेजर की, ट्रेनिंग के एक मंथ बाद उसकी करी परफॉर्मेंस मेजर, और ट्रेनिंग के 2 महीने बाद मैंने उसकी परफॉर्मेंस मेजर करी। ये बिफोर, ये 1 महीने के बाद, ये 2 महीने के बाद। हमें क्या मेजर करना था, एथलीट की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर करनी थी। तो परफॉर्मेंस हो गया हमारा फैक्टर। उसके लेवल्स क्या हो सकते थे कि यहाँ पे कैलकुलेट करा, बिफोर कैलकुलेट करा, 1 मंथ बाद कैलकुलेट करा, 2 मंथ बाद कैलकुलेट करा। सेम एथलीट है, बस टाइम अलग अलग है। हम सेम एथलीट को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस। तो ये हो गया हमारा रिपीटेड मेजर। एथलीट एक है, उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं, एथलीट एक है, उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेस्ट कर रहे हैं। जो बार बार कर रहे हैं तो वो हो गया रिपीटेड। यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल लेके रखा है, फैक्टर टाइम लिया है बस। यहाँ पे 1 महीने के बाद टेस्ट किया, 2 महीने के बाद टेस्ट किया, लेकिन सेम स्टूडेंट को या सेम एथलीट को हम टेस्ट कर रहे हैं ना, सेम इंसान को, सेम फैक्टर को हम टेस्ट कर रहे हैं, सेम फैक्टर को टेस्ट कर रहे हैं, सेम एथलीट को, सेम स्टूडेंट को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हो गया हमारा रिपीटेड मेजर। और लास्ट जो होता है हमारा, वो होता है फैक्टोरियल एनोवा। इसका मतलब ये होता है, जस्ट मैं करूं इसको, इधर 2 फैक्टर होते हैं या 2 से ज्यादा, 2 फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। हर फैक्टर में 2 से ज्यादा लेवल्स हो सकती है, मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा भी करते हो तो कोई टेंशन नहीं है। 2 फैक्टर होना चाहिए और हर एक फैक्टर में 2 से ज्यादा लेवल चाहिए, या 2 भी रहेंगे तो चलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और ये लेवल आपस में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है, टीचिंग मेथड पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर जेंडर। टीचिंग मेथड के पहले लेवल्स ए एंड बी, जेंडर के दूसरे जो थे हमारे उसके मेल और फीमेल। तो फैक्टर 1 और फैक्टर 2 को, दोनों को 2 लेवल्स थी। अब क्या टीचिंग मेथड जेंडर के अनुसार अलग अलग रिजल्ट देती है क्या, यानी इरेजर किधर, इधर ये इरेजर, इरेजर इरेजर ये इरेजर। जैसे मेरा बोलने का मतलब है, ए टीचिंग मेथड मेल पे अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, वही टीचिंग मेथड अगर फीमेल पे लगाई जाए तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। बी टीचिंग मेथड अगर मेल पे लगाई जाए तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, बी टीचिंग मेथड फीमेल पे लगाई जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो देख रहे हो ना आप, द अफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड, अफेक्ट ऑफ जेंडर while the teaching method and gender interact, यानी कि टीचिंग मेथड का जेंडर से कोई वास्ता है क्या, इसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल एनोवा। ये था हमारा वीडियो। और एक लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट।
उसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब क्या? इंडिपेंडेंट ग्रुप्स मतलब क्या कि पहले ग्रुप के जो स्टूडेंट है वो दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट को नहीं पहचानते हैं, और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट पहले ग्रुप के स्टूडेंट को नहीं पहचानते, नहीं जानते। उनकी आइडेंटिटी अलग, उनका नाम अलग, उनका पता अलग, उनके पिता अलग, उनके माता अलग, उनके सब कुछ अलग। तो इसे बोल देंगे हम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। डिपेंडेंट मतलब क्या? एक ही स्टूडेंट के मार्क्स बार बार चेक करे जा रहे हैं, पहले बाद में उसके बाद में, तो सेम स्टूडेंट के मार्क्स हम बार बार चेक कर रहे हैं ना, तो ये हो गया डिपेंडेंट। ठीक है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैं चाहता था कि आपको समझ में आए। अगले वीडियो में मैनोवा टेस्ट को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, और ये जो है हमारा पीडीएफ का खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। अगले वीडियो में इसका लास्ट पार्ट रहेगा जहाँ पे हम वीएस कोड पे कोडिंग करना शुरू कर देंगे। अगले वीडियो से इसका अगला वीडियो जिसमें हम वीएस कोड पे कोडिंग करेंगे और हमारा एक्चुअल का डेटा साइंस हम शुरू करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।